तो ये आपने दो टीम्स को देखा राजेश जी, और आपकी स्क्रीन पे टीम्स हैं और आपके पास ओपनिंग ट्रेजेक्ट्री है। इट्स 18,555, 57 अंक ऊपर। और जैसे कि हम सुबह की रणनीति बात कर रहे थे, यही वो पॉइंट है, 10-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। राजेश जी, आपने आशीष और नीरज जी की टीम को देखा, क्या पिक करेंगे आप? वीरेंद्र जी, देखिए, अगर आशीष जी की टीम से शुरुआत करें तो टेक्निकली मुझे जो सबसे बढ़िया पैटर्न लगता है वो है केईसी इंटरनेशनल। अगर आप इसका इवन वीकली चार्ट भी देखें तो इट्स अ सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकआउट। और अगर आप डेली देखें तो लास्ट वीक फ्राइडे या थर्सडे के सत्र में यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ, 2 दिन का कूल ऑफ। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए। टारगेट होगा 500 का, 455 का लॉस। सो केईसी इंटरनेशनल फ्रॉम आशीष टीम। और देखिए, नीरज जी की टीम में बहुत क्लियर मिलता है, वो है कोल इंडिया, जहां पे कल भी हमने अट्रैक्शन देखा, लॉन्ग बिल्टअप देखा। मेरे हिसाब से आज कोल इंडिया का टारगेट होना चाहिए 240 का, 230 के ऊपर का बाय बनेगा, 228 का स्टॉप लॉस। ओके, रखिए इन स्टॉक्स को रडार पे। अब मैं क्विकली एक बार प्री ओपन जब तक सेटल हो रहा है, एक काम करते हैं, टॉप 10 मेंशन कर देता हूं। लाइए स्क्रीन पे भाई आज के टॉप 10। सबसे पहले टाटा मोटर्स, जहां पे इसकी सब्सिडरी टाटा टेक्नोलॉजीज के में कुछ स्टेक डाइवेस्ट करने की तैयारी और आईपीओ रूट के जरिए तो वैल्यू अनलॉक करने की तैयारी हो रही है, इसलिए टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स का डीवीआर दोनों आपके रडार पर रहेंगे। अगला है मारुति सुजुकी, जिसने मास मार्केट के लिए वैगन आर लॉन्च करी है फ्लेक्स फ्यूल कैपेबिलिटीज के साथ, फ्लेक्सिबल फ्यूल, इथेनॉल और पेट्रोल की डिफरेंट ब्लेंडिंग्स के लिए। थर्ड स्टॉक है पेटीएम। आज इंपॉर्टेंट दिन पेटीएम के लिए, मजबूती के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस। आज बायबैक पे विचार करेगा। हेडलाइन में लिखा हुआ है 9,000 करोड़ रुपए का कैश, पर वो ध्यान रखें आईपीओ प्रोसीड्स को इंक्लूड करके। ये आईपीओ प्रोसीड्स का इस्तेमाल शायद इस बायबैक के लिए नहीं कर सकते हैं, तो देखते हैं किस तरह का बायबैक का क्वांटम अनाउंस होता है। कोटक महिंद्रा बैंक इसलिए रडार पे क्योंकि एक कंपनी KFIN टेक्नोलॉजीज अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। ये मनी कंट्रोल हमारी सहयोगी की एक्सक्लूसिव है, सूत्रों के हवाले से खबरें हैं। कोटक का वहां पे 10% स्टेक है, इसीलिए स्टॉक आज रडार पे आता हुआ। दो ऑर्डर्स की अलग अलग कंपनियों ने खबर दी। केईसी इंटरनेशनल ने कहा इनको ऑलमोस्ट 1350 करोड़ रुपए का ऑर्डर अपने डिफरेंट सेगमेंट्स में इन्होंने जीते हैं, और अब ईयर टिल डेट जो ऑर्डर बुक है 20% के आसपास का साल दर साल जंप दिखा रही है। 13,000 करोड़ रुपए की ईयर टिल डेट ऑर्डर्स बैक कर लिए। दूसरी कंपनी जिसने ऑर्डर की बात करी वो BGR एनर्जी सिस्टम्स। BGR एनर्जी कह रहा है IOC से इसको 330 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है, जो अगले 18 महीनों में 1.5 साल में इस कंपनी को एग्जीक्यूट करना है। PSP प्रोजेक्ट, दो कंपनी ऐसी थी जहां पे प्रमोटर्स की सेलिंग के अपडेट्स आए। उसमें से एक PSP प्रोजेक्ट्स में प्रमोटर एंट्री ने 10 लाख शेयर बेचे। ऐसे ही कुछ देर पहले मैं मेंशन कर रहा था वो रीसेंट लिस्टिंग जहां पे साबू साहब ने इथॉस में अपना स्टेक रिड्यूस करा है। तो ये कंपनीज को रखिएगा रडार पे। नॉसिल और आरती इंडस्ट्रीज इसीलिए क्योंकि एनिलीन केमिकल जो है उसमें चीन से इंपोर्ट जो कर रहा है उसकी एंटी डंपिंग ड्यूटी कंटिन्यू करनी है या नहीं, उस पर विचार। ये कंपनियां दरअसल इंपोर्ट करती हैं एनिलीन, तो अगर नहीं जारी रही तो इनके लिए दरअसल पॉजिटिव हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये उल्टी चलेगी खबर। रेडिंगटन को रडार पर रखना है क्योंकि अपडेट्स रिपोर्ट्स ऐसा सजेस्ट कर रही हैं कि टाटा ग्रुप एप्पल के साथ बातचीत कर रहा है। इंडिया में कुछ एक्सक्लूसिव स्टोर्स, 100 छोटे स्टोर्स खोलने की तैयारी। रेडिंगटन इसी स्पेस में एक बड़ा कंपटीशन शायद इस स्पेस में उतरने की तैयारी हो रही है। रेडिंगटन के लिए दरअसल बुरी खबर। और फाइनली डिफेंस स्टॉक्स देखना होगा, इस समय तो ग्रीन के शेड्स हैं, लेकिन देखना होगा इंडिया चाइना के इश्यूज इरप्ट होते हुए वो अपडेट्स आए कि पिछले फ्राइडे को कुछ झड़प हुई है हमारे सैनिकों के बीच में। इस बीच डिफेंस एज स्पेस को रखेंगे रडार पे। कुछ एक्शन पिकअप हुआ तो एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे, अदरवाइज सिर्फ अपनी स्क्रीन पर ऐड करके रडार पे रखिए। चलिए, जो प्री ओपन सेटल हो रहा है अब उसकी तरफ लेकर आइए डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे। प्री ओपन सेंसेक्स कह रहा है 1/4%, निफ्टी हल्के हरे निशान के साथ 27-28 पॉइंट की अपटिक्स के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशन दे रहा है। मोटा मोटी जो SGX सुबह से इंडिकेट कर रहा था स्लाइटली शेड ऑफ ग्रीन होगा। यूएस के मार्केट्स में कल गजब का उछाल था 1-1.5% के आसपास का, पर हमने ऑलरेडी कल के लोज से बढ़िया जो उछाल दिखाया था काफी हद तक आउट परफॉर्म कर दिया था। तो बहुत मीनिंगफुल अपटिक्स नहीं, एक सबड्यूड लेकिन एक ग्रीन के साथ शुरुआत होगी वीरू, इस तरह के इंडिकेशंस आते हुए 18,525 के आसपास के जोन। एक बार रिविजिट कर लीजिए अपनी स्ट्रैटेजी इन लेवल्स को देखते हुए। जय आशीष, अभी तक मैं देख रहा हूं आईटी में से अगर आप देखें इसमें एक टेक महिंद्रा द वीकेस्ट स्ट्रक्चर विद इन द आईटी